आपसी अदावत में वो दाऊद को मारने पाकिस्तान पहुंच गया था। देश भर में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ठेका उठाता था। रंगदारी, वसूली, हत्या, जराइम की दुनिया में उसकी तूती भूलती थी। 1 दर्जन से ज्यादा हत्याकांड में इसका सीधा हाथ है। मुंबई से दिल्ली तक इसका वर्चस्व था। वो वियतनाम से मुंबई के अंडरवर्ल्ड को ऑपरेट करता था। खोटा डॉन, प्रकाश पांडे, पीपी, ना जाने इसके कितने नाम हैं। लेकिन 90 के दशक का अंडरवर्ल्ड डॉन अब बन गया है महामंडलेश्वर। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। अल्मोड़ा जेल में आज श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के साधु संत पहुंचे। अंदर एक अंडरवर्ल्ड डॉन को दीक्षा दी और तो और उसे महामंडलेश्वर का उत्तराधिकारी बना दिया। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि आखिर कौन है वो डॉन, और देखिए डॉन बन गया महामंडलेश्वर। श्री श्री प्रकाशानंद गिरी जी महाराज, ये नया नाम है उस दुर्दांत अपराधी का जिसने हिंदुस्तान से लेकर वियतनाम तक अपने क्राइम का पूरा नेक्सस फैला रखा था। महामंडलेश्वर के उत्तराधिकारी ये ओहदा है उस शख्स का जो आज से 2 दशक पहले तक इंसान की जान को मूंगफली से भी सस्ता समझता था। और ये तस्वीर है उस अंडरवर्ल्ड डॉन की जो कभी पीपी के नाम से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में मशहूर था। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रकाश पांडे की। अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे का नया ठिकाना है अल्मोड़ा जेल। लेकिन पीपी का जिक्र आज क्यों हो रहा है, ये जानकर आप चौंक जाएंगे। अल्मोड़ा जेल से निकलते ये भगवाधारी प्रकाश पांडे से मिलकर लौट रहे हैं। लेकिन निकलते हुए ये हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। प्रकाश पांडे से इन साधु संतों की मुलाकात की वजह भी काफी दिलचस्प है। असल में पीपी को श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा द्वारा दीक्षा दी गई है। इतना ही नहीं, इन्हें जूना अखाड़ा का उत्तराधिकारी बनाया गया है। पीपी को नया नाम दिया गया है प्रकाशानंद गिरी महाराज। उनकी इच्छा थी कि धारणा थी अंदर से कि हमको दीक्षा दी जाए, तो हमने श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की ओर से उनको अभी दीक्षा दी गई है। आगे जो भी कार्रवाई होगी, कुंभ नज़दीक में 2025 प्रयागराज कुंभ आ रहा है, तो हाँ उनको देखा जाएगा कि आगे जो भी आगे की प्रतिक्रियाएं आगे करी जाएंगी। आपको सुनने में ये अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये सच है कि अंडरवर्ल्ड डॉन अब श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर के उत्तराधिकारी बन गए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर डॉन ने आस्था का रास्ता कैसे अपना लिया। इस सवाल का जवाब तो पीपी को ही मालूम होगा, लेकिन इसकी क्राइम कुंडली से भी कुछ बातें समझी जा सकती हैं। पीपी के अंडरवर्ल्ड तक पहुंचने की कहानी उत्तराखंड के पहाड़ों से ही शुरू होती है। नैनीताल के एक छोटे से गांव खनैया में इसका जन्म हुआ। पिता फौज से रिटायर्ड थे, लेकिन बेटे प्रकाश पांडे को बचपन से ही जुर्म की दुनिया बहुत रंगीन लगती है। पीपी ने बेहद कम उम्र में माया नगरी का रुख किया। 90 के दशक में उसकी मुलाकात छोटा राजन से हुई। देखते ही देखते पीपी छोटा राजन का सबसे खास गुर्गा बन गया। जब छोटा राजन और दाऊद की दोस्ती टूटी तो पीपी को दाऊद को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी दी गई। पीपी दाऊद को मारने के लिए पाकिस्तान तक पहुंच गया, लेकिन दाऊद को पीपी की खबर मिल गई। दाऊद बच गया, लेकिन इधर पीपी का नाम बड़ा हो गया। कद बढ़ा तो पीपी ने छोटा राजन का भी साथ छोड़ दिया और फिर फिरौती, वसूली और हत्या जैसे अपराध इसके लिए आम बात हो गई। लेकिन पीपी और बंटी पांडे सुर्खियों में आया साल 2007 में। 2007 में शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम की बम्पर कमाई के बाद रंगदारी के लिए फोन किया गया। एक सुपरस्टार से रंगदारी मांगने के बाद वो राष्ट्रीय मीडिया में तो चर्चित हुआ ही,
और ये नाम अंडरवर्ल्ड में भी स्थापित हो गया। अपराध की दुनिया में तब उसका नाम और कुख्यात हो गया जब दिल्ली क्राइम ब्रांच के एसीपी राजवीर सिंह की उसने दिन दहाड़े हत्या कर दी। बंटी पांडे इसके बाद देश छोड़कर वियतनाम में बस गया। यहाँ वो कहने को तो मसालों का कारोबार कर रहा था, लेकिन वियतनाम में पहुंचकर मुंबई में अंडरवर्ल्ड को ऑपरेट करने लगा। लेकिन बंटी पांडे को 3 नवंबर 2010 के दिन वियतनाम के उसी गांव से दबोच लिया गया। प्रकाश पांडे और बंटी पांडे और पीपी पर मुंबई पुलिस ने मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। यह एक्ट महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1999 में संगठित अपराधों और अंडरवर्ल्ड से जुड़े अपराधों पर लगाम कसने के लिए बनाया गया था। लेकिन 2007 में एक पेशी के दौरान पीपी फरार भी हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद पीपी पकड़ा गया। लेकिन माना जाता है कि वो लगातार पुलिस की गिरफ्त से भागने के लिए बेकरार रहा। प्रकाश पांडे जब देहरादून की सुद्धोवाला जेल में था तो उसी बैरक में उसके साथ यूपी उत्तराखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमित मलिक और भूरा को भी रखा गया। खबर आई कि इसके कुछ ही दिन बाद भूरा जेल से फरार हो गया था। बंटी पांडे इसके बाद जेल में ही बंद था, लेकिन अब खबर आई है कि वो धर्म और आध्यात्म में लीन हो गया और अब उसे श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर का उत्तराधिकारी बना दिया गया। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं ये अंडरवर्ल्ड के कुख्यात डॉन की कोई अगली चाल तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।